इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिणपुरी के गली नंबर 14 में, जहां पर आज सुबह दिल्ली पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बिल्डिंग के अंदर पहले मंजिले पर 4 युवक की मौत हो गई होती है। लेकिन इसमें 3 की मौत हो गई होती है और एक जो होता है वो गंभीर रूप से घायल होता है। देखिए, यही वो बिल्डिंग है। इसमें पहले माले पर जहाँ पे एसी आपको दिख रहा होगा, इसी 1 BHK का ये फ्लैट है और ये पूरी बिल्डिंग में अलग अलग तरीके से जो किराएदार हैं वो रहते हैं। और पहले मंजिले पे वो जो 4 लोग थे, जो 4 लड़के थे वो रहा करते थे, जो बताया जा रहा है एसी का काम किया करते थे। और जैसे ही इसका कोई दोस्त आते हैं जो यहाँ पर उसको पहले फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं उठाता। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो सूचना है वो पुलिस को दी जाती है और जैसे ही पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुंचती है और मौके पे पहुंचने के बाद उस गेट को बड़ी मशक्कत के बाद खोला जाता है, तोड़ा जाता है। और उसके बाद पता लगता है कि अंदर जो 4 लोग हैं वो बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही मौके पर पुलिस टीम उसको अस्पताल ले जाती है, अंबेडकर नगर अस्पताल है पास में, वहीं पर ले जाती है, जहाँ पर 3 की जो मौके पर मौत हो गई होती है और एक है वो अभी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जहाँ पर अंबेडकर नगर जो हॉस्पिटल है वहाँ से उसको एम्स ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। देखिए, इलाके में अब शोक का माहौल है, क्योंकि ये बताया जा रहा है काफी समय से जो ये 4 लोग थे ये यहाँ पे रहा करते थे और अचानक से सुबह जो खबर मिलती है कि चारों में से 3 है जिसकी मौत हो गई होती है। क्या कुछ कारण रहा होगा, बताया ये भी जा रहा है कि ये जो एसी का काम क्या करते थे और एसी की जो गैस थी वो लीक हो गई थी, जिसके चलते दम घुटने, क्योंकि जब पुलिस जांच कर रही थी उसमें ये भी पता लगा कि वेंटिलेशन की इसमें कोई जगह नहीं थी और दम घुटने की वजह से उन तीनों की मौत हो गई है। पड़ोसी हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको पता लगा, कौन लोग थे और क्या करते थे ये लोग? ये 4 लड़के थे, यंग एज के थे और ये चारों एसी रिपेयरिंग का काम करते थे। सुबह सुबह इनके कुछ रिलेटिव्स हैं, आई थिंक यहाँ पे वो लोग आए थे, तो उन लोगों ने काफी देर तक इनका दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा नहीं खुला तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म करा गया। उसके बाद में फिर आप लोगों को कैसे पता लगा कि यहाँ पे सारे, जब ये हल्ला हुल्ला होता है? नहीं, कुछ भी नहीं, पुलिस के आने के बाद ही पता चला कि अंदर डेड बॉडी। तो उम्मीद कैसे जताई जा रही है? एसी का काम क्या करते थे, जिस तरह आपने बताया कि वेंटिलेशन भी अंदर जहाँ पे रह रहे थे, कोई 1 BHK का फ्लैट था, वेंटिलेशन की कमी थी एक्चुअली में जब वेंटिलेशन की तो डेफिनेटली कमी थी ही, और शायद वहाँ पर एलपीजी लीकेज भी था। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे एलपीजी की भी स्मेल आ रही थी। लड़ाई झगड़े का मामला? नहीं, ऐसा कुछ लड़ाई झगड़े का मामला नहीं है। ठीक है, एक बार तस्वीरें दिखला दीजिएगा इसी बिल्डिंग में, जहाँ पर पहले ही मंजिल पर ये जो तमाम 4 लोग रहा करते थे। कोई रिश्तेदार आता है, दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बावजूद अंदर से दरवाजा नहीं खोला जाता। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और मौके पर पुलिस जब पहुंचती है तो उस दरवाजे को बड़ी मशक्कत के बाद तोड़ा जाता है। और उसके बाद जो अंदर का जो माहौल होता है, जो नज़ारा होता है, वो देखने लायक होता है, क्योंकि अंदर 4 बॉडी होती है, जिसको एक है वो अभी गंभीर रूप से जो घायल जो था, बेहद खराब स्थिति में था, जिसको ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है अंबेडकर नगर हॉस्पिटल से। इसके बाद अब जो इस इलाके में कहीं ना कहीं डर का माहौल, जो शोक का माहौल है, क्योंकि ये लोग हैं एसी का काम किया करते थे और काफी समय से यहाँ पे रह रहे थे। लेकिन तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले फॉरेंसिक टीम यहाँ पहुंची थी और दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पहुंचे थे। फिलहाल उन चारों जो इसमें 3 है, तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, बाकी एक का इलाज है वो एम्स में चल रहा है। आप यहीं पे रहते हैं? कब से रह रहे थे ये लोग? ये हो गया होगा 6-7 महीने। 6-7 महीना हो गया। यहाँ नया मकान बना हुआ है। अच्छा, ये किराए पे रहते थे? ये किराए पे रहते थे। अच्छा, कभी ये 4 लोग एक साथ रहते थे, कभी कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसा कोई मामला? नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छे आदमी थे, सीधे आदमी थे। तो एसी का काम क्या करते थे? एसी काम किया। क्या लग रहा है कि चारों की 4 में से एक तो अभी अस्पताल में भर्ती है, गंभीर हालत है उसकी, 3 की अचानक से मौत हो जाती, कारण कुछ लगता है आपको? क्या कुछ यहाँ पे कारण पुलिस के आने के बाद ये होता है, एसी काम करते थे, गैस की लीकेज की समस्या आ रही है। अच्छा, बॉडी को कहाँ लेके गए? मैं उस टाइम था नहीं सर। उस टाइम पे नहीं? मैं दवाई लेने चला गया था, 10 बजे के बाद मैं दवाई लेने चला। ये मतलब 11 बजे के आसपास। सुबह 11 बजे के बाद। ठीक है, तो कल ये जो लड़के थे रात को किस टाइम आया करते थे, कुछ जानकारी, क्योंकि आप पड़ोसी हैं? ये शाम को आते थे 9:30-10। देखिए, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए उस घर की, फिर से तस्वीरें दिखलाइए, जहाँ पर दिल्ली पुलिस ने पूरा डोंट क्रॉस लाइन का जो यहाँ पे टेप लगा दिया है ताकि अंदर कोई ना जा सके। और यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर ये चारों जो लड़के हैं वो रहा करते थे, जिसमें से बताया जा रहा है जब एसी का काम यहाँ पे किया करते थे और स्वभाव भी काफी अच्छे थे। और उसके बाद कल बीते रात को पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन सुबह इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस को मिलती है और पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो चारों की जिसमें 3 की बॉडी है उसको
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब जांच की जाती है तो पता लगता है कि एक में अभी फिलहाल जान है, लेकिन उसको वो भी बेहद जो गंभीर स्थिति में है। लेकिन यहाँ पे मौके पे जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पहुंची थी और उसके बाद इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार क्या कुछ कारण रहा होगा, क्योंकि जो जानकारी जो मिल रही है कि ये एसी का काम क्या करते थे और एसी का जो गैस थी वो यहाँ पे शायद लीक हो गई होगी, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है जो पड़ोसी हैं कि एलपीजी गैस की भी लीकिंग का एक मामला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं अपने आप में एक जो परेशान करने वाला है, क्योंकि ये लोग काफी 8-9 महीने से रह रहे थे, जिसके बाद अचानक से सुबह जैसे सूचना मिलती है और यहाँ पे मौके पर आला अधिकारी पहुंचते हैं और इसके बाद इस मामले की जांच की जाती है। और देखना होगा कि फिलहाल जो 3 है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजता है, एक जो अभी गंभीर रूप से जो अस्पताल में भर्ती है गंभीर हालत में। हालांकि जब वो ठीक हो जाएगा शायद पुलिस जांच करेगी, पुलिस उसे पूछताछ करेगी, शायद इस बात का खुलासा हो सके कि ये जो 4 लोग थे क्या कुछ कारण रहा होगा जिस वजह से ये घटना हो जाती है। लेकिन देखना होगा, फिलहाल अभी जांच का विषय है और दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले की तह तक जाकर के जांच कर रही है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।